खुश टीवी से मैं हूं तलहा हबीब। इस वक्त आपको एक अहम खबर से आगाह करता चलूं कि राइट नाउ इमरान रियाज खान एंकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजरीन, इससे पहले भी आपको उन्होंने जो वीडियोस अपलोड की थी उसमें उन्होंने अपने जो उनके मसाइल थे जो उनके साथ चल रहे थे उनके बारे में आवाम को आगाह किया। तो अभी आपको ये ब्रेकिंग न्यूज देते जा रहे हैं कि इमरान रियाज खान गिरफ्तार हो चुके हैं और आपको यह भी बताएंगे कि उन्होंने गिरफ्तारी के बाद एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया और एक चीज अवाम के नाम भेजी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो अभी ताजा तरीन अपडेट है उसके बारे में मैं आपको यह बताता चलूं कि इमरान रियाज खान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के लिए जो इस वक्त सबसे अहम मैं आपको खबर देता चलूं कि उनको गिरफ्तार करने के लिए 15 SHOs आए। 15 SHOs आए। अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मैं आपको कुछ चीजें थोड़ी सी बैक में बताता हूं। आपको यह भी बताऊंगा कि उन्होंने एक और वीडियो जो है वो लॉन्च करने के बारे में भी कहा है और उस वीडियो में कौन कौन से लोग होंगे और किन नामों के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि मैं इन सारों के आप पोल खोल दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 घंटे के अंदर अगर मुझे छोड़ा ना गया तो वो वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं मैं, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और वो मैं वीडियो मंजरे आम पर लाऊंगा। अभी जो एक ट्वीट है वो बड़ी अहम ट्वीट है, वो मैं उनकी आपके साथ शेयर करूंगा। ब्रिगेडियर इमरान रियाज खान की ट्वीट है, 1 आवर अगो की है। ब्रिगेडियर साहब याद रखें, मेरी फैमिली रेड लाइन है, मुझे मरना पड़ जाएगा, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। अगर मुझे या खानदान में से किसी को भी कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार सेक्टर कमांडर लाहौर ISI ब्रिगेडियर राशिद होंगे। बाकी लोगों के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया है जो आप देख सकेंगे। ये उनकी ट्वीट है, बाकी भी इनकी वीडियो आ चुकी है। जनरल बाजवा साहब अपने आदमी को मना करें, इंतहाई घटिया हरकतें हो रही हैं। नाज़रीन, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो बताता हूं कि ये गिरफ्तारी क्यों हुई, कब से इसकी प्लानिंग हुई और ये सारी चीजें कैसे हुई। 2 दिन कबल, बल्कि 1 दिन कबल, इमरान रियाज खान साहब इन चीजों से तंग आकर एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उस वीडियो में इमरान रियाज खान साहब कहते हैं, वो बाकायदा कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब मेरी आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई, ना इससे पहले हुई है, ना अभी हुई है और ना कोई चांस है कि मेरी आपसे 1 to 1 मुलाकात हुई हो। तो मैं आपको अपना पैगाम जो है वो इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उस वीडियो में उन्होंने बड़े तसल्ली से जनरल बाजवा तक अपना पैगाम पहुंचाया। उन्होंने ये कहा कि बाजवा साहब मेरी गलती क्या है कि मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। कैसे सवाल रखता हूं? उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ आपके लाहौर के लोग भी मुझे मिले और इसके अलावा इस्लामाबाद के भी लोग मिले। मैं उनके सामने सवालात रखता हूं, वो मेरे सामने इधर उधर की बातें करते हैं लेकिन मेरे सवालात के जवाबात नहीं देते। इमरान रियाज खान ने यह भी कहा कि क्या ये सवालात करना, इन चीजों को सामने रखना मेरा जमहूरी हक नहीं है? मैं तो ये सवाल करता रहूंगा, ये मैंने सवाल करने हैं। आप लोगों के सामने मेरे ये सवाल हैं, आप मेरे इन सवालों के जवाब दे दें, मैं इसके बाद साइड पे हो जाऊंगा। इसके अलावा मेरा कोई आपके साथ लेना देना नहीं है। आप इन सवालों के जवाब दें, मैं इन सवालों के जवाब आपसे लूंगा, आप मुझे मुतमईन कर ले, मैं आपकी तरफ हो जाऊंगा। और अगर आप मुझे मुतमईन नहीं कर पा रहे तो फिर मेरे जो मैं सवालात उठाता हूं ये मुझे तो उठाने दिए जाएं। और फिर ये बात करके उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे लाहौर की तरफ से टेलीफोन आए, मुझे बाहर से भी टेलीफोन आए और मुझे धमकाया जाता है। और उन्होंने यहां तक कहा कि मुझे जब कॉल आती है तो मुझे ये कहा जाता है कि इमरान साहब आपको पता है कि मतलब उधर इससे पहले भी साथियों को गोलियां वगैरह लग जाती हैं तो इल्जाम हम पे आएगा। तो इमरान रियाज ने कहा कि यार मैं बच्चा थोड़ा ही हूं, ये मुझे पता है कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। ये इमरान रियाज साहब ने कहा कि मैं बच्चा थोड़ी हूं कि आप मुझे इस तरह की बातें बता रहे हैं, यानी इसका मतलब यह है कि आपको भी गोली लग सकती है। एक बात ये हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि सबसे बड़ा जो खतरनाक काम यह हुआ कि मेरे घर की बैक साइड के ऊपर पुलिस आती है, वो किसी बंदे को पकड़ के लेके आती है और उस बंदे का फेक एनकाउंटर करती है उधर। और एनकाउंटर इस तरह करती है कि मेरे घर की जो बैक दीवार है उस दीवार के साथ जहां पे मेरे बच्चे और मेरे वालिदैन सोए होते हैं, वहां पे वो जो बंदा पकड़ के लाते हैं, पहले उसको एक गोली मारती हैं, फिर उसको दूसरी मारते हैं और उसकी चीखों की आवाज मेरे घर के अंदर, कमरे के अंदर आती है और हम सब सहम जाते हैं और सारे परेशान होते हैं कि क्या हमारे घर के ऊपर किसने धावा बोल दिया। उनके बकौल, इमरान रियाज के बकौल के वो कहता है कि मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं, बाहर निकल के मैं पता करता हूं तो पुलिस वाली गाड़ियां होती हैं। अब पुलिस वाली गाड़ियां, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई ये क्या माजरा है, तो कहते हैं नहीं जी वो कोई एक बंदा डकैत था तो उसको बस इनकाउंटर करना था, उन्होंने तो कर दिया।
अब इमरान रियाज कह रहा है कि इन्होंने स्पेशल मेरे घर के पास लाके बंदे का फेक इनकाउंटर किया और कहते हैं जी वो बाइक पे आया और इन्होंने ताकुब किया और इधर मारा। तो और उन्होंने ये कहा कि मैंने, जाहिर बात है मुझे इन चीजों का इल्म था, तो मैंने जाकर उस बंदे के बाइक के साइलेंसर को हाथ लगाया, तो जब हाथ लगाया तो वो साइलेंसर बिल्कुल यक ठंडा था। इसका मतलब यह था कि उस बाइक को किसी और तरीके से गाड़ी वगैरह में रख के लाया गया था और उधर रखा गया था। इतनी जल्दी बाइक का साइलेंसर ठंडा नहीं होता। अभी ये बातें चल रही हैं और इसके बाद इनके ऊपर कुछ एफआईआर के पलंदे, तकरीबन वो बता रहे थे वीडियो में कि मेरे ऊपर 17 एफआईआर एक दफा हुई हैं और 3 उसके बाद हो गई हैं। इसमें सारी जितनी भी एफआईआर हैं उनका मतन तकरीबन सेम है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं कि एक मतन की तरह की एफआईआर एक ज्यादा एफआईआर नहीं एक बंदे पे हो सकती, एक ही मतन की। अब ये सारी चीजें वो जनरल बाजवा को मुखातिब कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनरल साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये ना हो। उस वीडियो के मेरा ख्याल है 24 घंटे के बाद, अभी टाइम हो रहा है 11:39 और कल इसी टाइम के लगभग उनकी ये वीडियो आई है और ठीक 24 घंटे के बाद इमरान रियाज खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। उससे पहले उन्होंने ये चीजें बताई इमरान रियाज खान ने कि भाई जो कुछ भी है सब कुछ है, आप मेरे साथ है, मसाइल हैं आप मेरे साथ करें, आपने मुझे उठाना है, मुझे मारना है, मार दे, जो कुछ करना है, लेकिन एक चीज का एहतियात करें कि वो चीज ये है कि आप इस सारे मामले में मेरी फैमिली को, मेरे वालिदैन को, मेरे बच्चे को, किसी को इन्वॉल्व ना करें। इमरान रियाज खान ने एक और चीज कही, उन्होंने कहा जी कि इससे कबल हामिद मीर ने आर्मी के अहम ओहदेदारान के खिलाफ उनके घर तक की बातें की, बड़ी गंदी बातें की, उसको हमने भी उस वक्त कंडेम किया और अब भी वो कंडेम कर रहे हो। कहते हैं कि उन्होंने गलत किया, घर की चार दीवारी की पामाल नहीं करनी, घर के मामलात किसी के कोई नहीं, वो सबकी माएं बहनें मतलब एक जैसी हैं, लेकिन ये जो मामलात हुए हैं ये रेड लाइन क्रॉस की गई है और इस रेड लाइन के नतीजे में अगर ये मजीद आगे बढ़ेंगे तो नुकसान होगा। अब इस वीडियो के आने के ठीक 24 घंटे के बाद इमरान रियाज खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो ही इमरान रियाज खान साहब अरेस्ट होते हैं फौरन वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं, या उन्होंने, क्योंकि ये वीडियो उन्होंने मतलब है कि पहले प्री रिकॉर्डेड रखी हुई थी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उन्होंने एक चंद 2 से 3 मिनट की एक रिकॉर्डिंग जो है वो उनके चैनल के ऊपर अपलोड होती है और उस रिकॉर्डिंग में वो कहते हैं कि जी ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद जो उन्होंने बात की वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा जी कि रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर मुझे अगले 5 घंटों के अंदर ना छोड़ा गया तो मेरे चैनल पे एक और वीडियो लॉन्च कर दी जाएगी, वो वीडियो बहुत खतरनाक होगी। और उन्होंने ये भी, मैं जैसा कि आपको पहले बता रहा हूं कि उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि जी लाहौर के जो कमांडर हैं आईएसआई के, उनके ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि ये सारा जिम्मेदार वो होंगे जो कुछ मेरे साथ होगा। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मरवा दिया जाएगा, इस चीज के भी उनको डाउट हैं। लाहौर के कौन से हैं उसमें उन्होंने कहा जी कि जिम्मेदार सेक्टर कमांडर लाहौर आईएसआई ब्रिगेडियर राशिद होंगे, ये ब्रिगेडियर राशिद का उन्होंने नाम लिया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा जी कि जो 5 घंटे बाद वीडियो आएगी उसमें मैं और भी नाम लूंगा और जो सबूत मुझे दिए गए थे वो सारी चीजें मैं अवाम के सामने पब्लिकली कह दूंगा। अब नाजरीन, हालात इस वक्त इंतहाई कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। कल इमरान खान, आज बल्कि आज दिन को भी ये सारी चीजें बड़े बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे हो रही थी, क्योंकि एक बंदे को गिरफ्तार करने के लिए जो पहले कह रहा था कि भाई मुझे अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कर लो गिरफ्तार, मैं दे दूंगा खुद ही, मैं जाके मुझे फोन करे मैं खुद थाने आ जाऊंगा, ये इमरान रियाज खान ने कहा था। उससे पहले असला लिया गया, उससे पहले मतलब असले से मुराद असले के लाइसेंस लिए गए, असला भी ले लिया गया। उसकी एक अदद गाड़ी थी जो कि उसको क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ थी, उस गाड़ी का भी उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया गया। हत्ता कि उसके वालिदैन को टॉर्चर करने की इस तरह कोशिश की गई कि उसके वालिद ने एक बोली में हिस्सा लिया और उस बोली में उन्होंने ये भी बताया कि मैं कितने पैसे कमाता हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी आमदन मेरी सोशल मीडिया की है, चैनल तो मैं कोई चला नहीं रहा, ना मैं कुछ चैनल मुझे रख रहा है, ना ही मैं किसी चैनल पे जा रहा हूं। तो उन्होंने इस चीज का भी बताया कि मेरी इनकम कितनी है, और माशाल्लाह उन्होंने बताया जी उनकी जुबान ये है कि 6 महीनों में अभी तक मैं 12 करोड़ रुपया कमा चुका हूं।
تو اس آمدن میں سے ان کے والد صاحب نے ایک فش فارم کی بولی میں، ایک سرکاری فارم تھا، اس کی بولی میں حصہ لیا، ڈیم تھا، تو اس بولی کے نتیجے میں ان کے اوپر ایف آئی آر آ جاتی ہے، ان کے اوپر کیس آ جاتا ہے، کرپشن، اینٹی کرپشن کا کیس. اور اینٹی کرپشن والے عمران ریاض خان کو خود فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں آپ ہم کیا کریں، مجبوری ہے، اوپر سے آرڈر ہے. اور یہ وہ واحد بندہ ہے جس کی میں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ پولیس والے بھی اس کو سلام کرتے ہیں. ہر بندہ اس وقت، پوری پی ٹی آئی کی عوام، پورے پاکستان کی عوام، ہر محب وطن اس بندے سے پیار کر رہا ہے جو اس وقت ہم نے دیکھا ہے. تو ناظرین ابھی حالات اس طرف چل رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ تھمی، چیزیں کچھ اور خراب ہوئیں تو ملک میں اور انارکی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا. پہلے ہی ہم بڑی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور جو ارباب اختیار ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. جو بھی ارباب اختیار ہیں ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو اس انارکی سے دور رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تازہ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.